नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फोकस सरकारी जॉब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम तैयारी करें कि जिससे हम TGT में अपनी एक सीट पक्की कर सकें। आज जैसे कल मैंने बताया था कि हम मध्यकालीन से स्टार्ट करेंगे, तो आज मध्यकालीन भारत का ये पहला वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि जो मध्यकालीन इतिहास है वह कब से कब तक है। यानी जो मध्यकाल को भी दो भागों में बांटा गया है। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका पूर्व मध्यकाल और दूसरा है आपका मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल है उसे 1750 से 1726 ईस्वी के मध्य ज्ञात किया जाता है। और साथ ही जैसे मध्यकाल है वह आपका 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी के बीच आता है। मध्यकालीन के भी दो भाग हैं, एक तो है सल्तनत काल, दूसरा है मुगल काल। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य है और वहीं मुगल काल जो 1526 से लेकर के 1757 ईस्वी तक चलता है। ये आपकी बेसिक डिटेल होगी कि मध्यकालीन इतिहास दरअसल में कहाँ से कहाँ तक है। लेकिन इसको मध्यकाल को पढ़ने के लिए हमें स्रोत की आवश्यकता होती है। इसमें आपको पता है कई प्रकार के स्रोत होते हैं। साहित्यिक स्रोत होता है, पुरातात्विक स्रोत होते हैं, है ना। तो उसमें जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है आपका साहित्यिक स्रोत। देखिए, मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों में साहित्यिक स्रोत है आपका और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। और जो मध्यकाल में यह स्रोत अधिक महत्व रखता है, साहित्यिक स्रोत। तो आज हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, मध्यकालीन भारत में कौन कौन से साहित्यिक स्रोतों का यूज जो किया गया है हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर, आज हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत दो साहित्य आते हैं। एक तो आता है आपका अरबी साहित्य, दूसरा आता है फारसी साहित्य। अरबी साहित्य में जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप देखिए ये हैं। एक तो है आपका अंसाब, दूसरा सीरत, तीसरा मगाजी और चौथा है आपका तबकात। यहाँ अंसाब का मतलब होता है वंशावली और सीरत का मतलब है मोहम्मद साहब की जीवनी है और मगाजी का मतलब युद्धों का वृतांत। मगाजी जो लिखे गए हैं उसे कहते हैं युद्धों का वृतांत। और आपका चौथा है तबकात, कहते हैं तबकात नासरी, तबकात हिंद। तो ये क्या है, सामान्य इतिहास। तबकात में माने सामान्य इतिहास। फारसी और दूसरा है आपका फारसी साहित्य। फारसी साहित्य को ईरानी साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फारसी साहित्य को ईरानी साहित्य भी कहा जाता है। इसमें क्या है, पादशाहों का इतिहास है। पादशाह मीन्स होता है आपका शासक। क्या होता है, शासक। फारसी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है फारसी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ, वो है फिरदौसी की शाहनामा। फिरदौसी की एक पुस्तक है जिसका नाम है शाहनामा। ये मध्यकालीन स्रोतों में, जो फारसी साहित्य के स्रोत में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है शाहनामा, जो कि ये फारसी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। इसमें देखिए यहीं पर एक बरनी है, बरनी का कथन है इतिहास के बारे में कि जितना मुझे लाभ इतिहास से हुआ है उतना किसी और विज्ञान से नहीं हुआ। जितना लाभ मुझे इतिहास से हुआ है उतना लाभ मुझे किसी अन्य विज्ञान से नहीं हुआ है। बरनी का यह कथन है। बरनी जो है बरनी इतिहास को विज्ञान की रानी कहता है। क्या कहता है, बरनी इतिहास को विज्ञान की रानी कहता है बरनी। ये जो कथन है बहुत इम्पोर्टेंट है कथन। ये कथन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ गए। वो इस तरीके से पूछ सकता है कि बरनी का क्या कथन है, यह कथन किसने कहा है कि जितना लाभ मुझे इतिहास पढ़ने से हुआ है किसी से नहीं हुआ है। तो आपको उसको ऑप्शन दिए रखे होंगे, तो आपको बरनी याद रखना चाहिए, बरनी ऐसा कहता है।
ठीक है। और दूसरे कथन में यहाँ पर इतिहास की जो मध्यकालीन के अंतर्गत ही कहा है अबुल फजल कहता है इतिहास एक चिकित्सा है, इतिहास एक चिकित्सालय है, यहाँ पर व्यक्ति को दवा मिलती है और उदासी दूर हो जाती है। कौन कहता है? अबुल फजल क्या कहता है? इतिहास एक चिकित्सालय है, जहाँ पर क्या होता है, दवा मिलती है और उदासी दूर हो जाती है। कैसे मिलती है? जैसे आपका कोई फ्रेंड है और आप उसके साथ स्टडी करते थे या कॉलेज में थे और बहुत सालों बाद वो आपसे मिलता है, तो आप पुरानी बातें करते हैं और अच्छी जो स्मृति है उनको याद करते हैं, तो इससे आपका क्या होता है, दुख दूर हो जाता है, उदासी दूर हो जाती है। इसी तरीके से इतिहास एक केवल इतिहास ना होकर के इसमें कई विषयों का समावेश होता है। इतिहास के अंदर, इतिहास में भूगोल भी है और राजनीतिक विज्ञान भी है, अर्थशास्त्र भी है, क्योंकि इतिहास सभी को मिला करके बनाया गया। इसलिए बर्नी क्या कहता है, आपको फिर से दोहराना चाहिए, इतिहास क्या कहता है, बर्नी क्या कहता है, इतिहास को विज्ञान की रानी कहता है, और अबुल फजल क्या कहता है, इतिहास को चिकित्सालय कहता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि भारत में ये जो आपका सल्तनत काल है या मध्यकाल है, उसमें किस किस साहित्य का स्रोत है। तो भारत में मुस्लिम इतिहास लेखन का जो स्वरूप है अरबी और फारसी भाषा का मिश्रण है। एग्जाम्पल के लिए सल्तनत काल ले सकते हैं आप। सल्तनत काल में देखेंगे जो भी इतिहास लिखा गया है वह क्या है, आपका अरबी और फारसी में लिखा गया है। कुछ अरबी में, कुछ फारसी में, कुछ इस तरीके के ग्रंथ हैं जिनमें अरबी और फारसी दोनों भाषाओं का मिश्रण है। सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान MBT था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब आपको ये पता चल गया कि साहित्यिक, ये एक बेसिक आपको मैंने बता दिया कि मध्यकालीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है। और मध्यकालीन इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, पुरातत्व स्रोत और साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में हम बात कर रहे हैं अरबी साहित्य और फारसी साहित्य। फारसी साहित्य मैंने आपको बता दिया। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसी तरीके से आपको नोट्स बना करके पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है। यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से साहित्यिक पुस्तक हैं और उनके कौन से लेखक हैं, और उन लेखकों से संबंधित भी हम बात करेंगे, जैसे चचनामा है, किताबुल हिंद है, उनके विषय में, क्योंकि आजकल वहाँ से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अगर आपको बात समझ में आ रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे मैं आपके लिए इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो लेकर के आऊँगा। इसमें आगे जो हम वीडियो लेकर के आएंगे उसमें मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या होगा कि आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा कि जो लेखक दे रखे हैं और लेखक हैं और उनके बारे में बताया गया है, उनकी बुक्स बताई गई, एक थ्योरेटिकल में बताई गई। मैंने उस तरीके से इसको बांटा हुआ है कि पहले आपको लेखक होगा, तो उसके बारे में उसने कौन सी पुस्तक लिखी है और किस भाषा में लिखी है, और उसका अनुवाद किसने कराया गया, उसको एक तालिका में बना करके, ग्राफ में अच्छी तरीके से तालिकाओं में बना करके मैंने उसको बताया। तो वो 2-1 वीडियो में आपके जो लेखक होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे और वहाँ से प्रश्न बनेंगे। TGT में आपका इतिहास और सिविक्स से मैं उम्मीद करता हूँ कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। वो उस तरीके से मैं सारी चीज़ें को लेकर के चलूँगा। तो आप चाहते हैं कि वीडियो मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर TGT PGT का ग्रुप है आपका टेलीग्राम पे, उससे जुड़ जाइए। उसमें मैं आपको जो LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वह भी वहाँ पर मैं उसे पर डे करंट अफेयर भी डालता हूँ, जो कि आपका इसमें LT ग्रेड में जो एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है LT ग्रेड में करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर का वहाँ पे आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, और TGT PGT से रिलेटेड नोट्स भी आपको वहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।